नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किए हुए हैं आपके इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स के, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है आपका, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेरियस एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश और जीके का जो है इसका हमने एक कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके के आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डिटेल में आपका, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं आएगा यूट्यूब में, जैसे आपको ऐड आता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है पूरा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी आप कर सकते हैं। और इसके साथ में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है आपको। इंग्लिश और जीके का तो है ही, साथ में फिजिक्स, और इसके अलावे जो है हमने करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, तो जिससे कि आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएंगे। खासकर आपका इंग्लिश और जीके की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपको मात्र ओनली 199 रुपीज़ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये कोर्सेज। और ये जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो ऐप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहीं पे जो है आपको सारे वीडियो पीडीएफ टेस्ट सीरीज जितने भी हैं तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और ये देखिए हमने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो खासकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन आपका है, तो इनको देखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है। तो जो कि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर एग्जाम में हेल्प देखने को मिलेंगे इनसे। और एग्जामिनेशन जो आपके हो रहे हैं ना, तो इसमें आपको हर एक नंबर के लिए फाइट करना है, क्योंकि कंपटीशन देखिए बहुत ही हाई है। तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करने होंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है प्रेसिडेंट के बारे में देखा था, और प्रेसिडेंट जितने भी अभी तक अपॉइंटेड हुए हैं इंडिया के लिए, तो वो उनका लिस्ट भी हमने आपको बताया था। तो आप लोग जो है उसे याद रखना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आज आप लोग देखते हैं इंडिया में जो भी रहते हैं यहाँ पे, तो उनको देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के जो रहता है, यानी कि उनके वहाँ पे रजिस्टर होना होता है, और वहाँ पे उनको रिकॉग्निशन होनी होती है। और साथ में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उनको देखिए एक स्टेटस मिलती है, या तो वो फिर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, या फिर वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो ये क्राइटेरिया किस तरीके से मिलती है, तो ये इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनको दी जाती है। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश इंडिया का। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो गवर्नेंस सिस्टम जो है हमारा, तो वो हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम का। मल्टी पार्टी सिस्टम कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टियां एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो आप उसमें देखते होंगे कि उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब कि कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहता, उसमें वेरियस पॉलिटिकल पार्टी आपस में गठबंधन बनाते हैं और फिर सरकार चलाते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि ये हमने बहुत पहले से देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट अगर अभी तक जितने भी बने हुए हैं आपने देखा होगा, करंट में हो या फिर इससे प्रीवियस 10 सालों में अंदर में हो, तो सभी में जो है वो आपस में एक अलायंस बनाते हैं और उसी के बाद फिर गवर्नेंस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम का। और पॉलिटिकल पार्टी जो रहते हैं ना, तो इनको देखिए कैटेगराइज किया हुआ है दो तरीके से। एक होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरे होता है स्टेट या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जो कि ये रीजनल लेवल पे यानी स्टेट कंसर्न पे वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको जो है किस तरीके से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है या फिर जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर ने अपना एक जैसे क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो इनको रिकॉग्निशन देना या फिर जो स्टेटस देना पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये सारा जो है रिव्यू किया जाता है और साथ में अथॉराइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन में आप लोग जानते होंगे कि इसमें मेंबर होते हैं, इसमें कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसमें। तो वो चीज़ आपने देखा होगा पॉलिटी के क्लास में, हमने आपको बताया था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके लिए क्राइटेरिया रखी हुई है कि किसे जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका यहाँ पे कि जैसे कोई मान लीजिए अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर वो हो सकता है या उसको दर्जा दिया जा सकता है, तो इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ने इन्होंने जो है एक ये क्राइटेरिया रखी हुई है। तो पहला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वो जो है एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट जो पोल्ड होते हैं, वो चाहे कोई भी 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में,
और ये किसकी बात कही जा रही है? तो ये जो जनरल इलेक्शन जो होती है लोकसभा का, यानी कि लोकसभा के समय आप लोग देखते होंगे कि हर स्टेट में इलेक्शन रहती है, जो कि वहाँ पे अपॉइंट होते हैं लोकसभा के लिए मेंबर जो चुने जाते हैं वहाँ पे, तो ये लोगों के द्वारा की जाती है। तो इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए पार्टिसिपेट करता है, वो भी अपना चुनाव चिन्ह देता है और वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें अगर उसने 6% है, 6% जो बैलेट वोट जो पोल किए जाते हैं, तो वो अगर इतना अचीव कर लेता है, वो चाहे आपका लोकसभा में हो और साथ साथ में जो है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे, अगर उसमें उसने अगर 6% का वैलिड वोट्स उसने अगर प्राप्त कर लिया हो, और साथ में उसके साथ में 4 सीट जो है वो लोकसभा का उसे जीता हुआ होना चाहिए, ये चाहे एक स्टेट से हो या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट से उसके होना चाहिए, तो जो है उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल दिया जाएगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो अगर वो मान लीजिए कि 4 सीट लोकसभा में जीतता है, कोई भी स्टेट या फिर कोई 2-3 स्टेट मिला के भी, और साथ में 6% वैलिड वोट्स उसे अगर प्राप्त हो जाती है, तो उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और या तो फिर ये क्राइटेरिया तो आपका ये हो गया। इसके अलावे दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि एटलीस्ट जो है वो 2% जो सीट्स है हाउस ऑफ द पीपुल का, यानी कि लोकसभा का, तो उसका अगर 2% सीट भी अगर वो जीत जाता है तो उसे मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं अभी स्ट्रेंथ जो कितनी है लोकसभा का, तो वह है 543 है। तो अगर 543 का 2% आप निकालेगा तो लगभग आपका ये 11 सीट निकलता है यहाँ पे। तो अगर वो 11 सीट अगर वो जीत जाता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और ये जो मेंबर जो रहते हैं ना यहाँ पे, तो वो जो है एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट से वो अपॉइंट होना है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही स्टेट से, वो 3 डिफरेंट स्टेट से होने चाहिए। अगर वो इतना सीट जीत जाएगा, 11 सीट भी अगर जीत जाता है, तो उसे भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसे दे दिया जाता है। तो ये तो है आपका क्राइटेरिया रखी गई है, या तो ये होना चाहिए या तो इधर ये होना चाहिए, तो उसे मिल जाएगी। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। और वहीं पे देखिए जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया रखी गई है कि किसे जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो क्राइटेरिया रखी हुई है, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स polled in the state at a general election either to the house of the people or to the legislative assembly of the state concerned। तो ये क्राइटेरिया आपका रखा गया होगा यहाँ पे, यानी कि वो 6% ऑफ वैलिड वोट्स उसने प्राप्त किया हो, जो भी स्टेट के इलेक्शन जो होते हैं, जनरल इलेक्शन का पे हो गया या फिर लोकसभा का हो गया, या फिर जो असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं कंडीशन स्टेट्स का, अगर उसमें उसने 6% ऑफ वैलिड वोट्स प्राप्त कर लिया हो, और साथ में उसके साथ में उसको एटलीस्ट 2 सीट जीते हुए होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो भी स्टेट कंसर्न से वो बिलोंग करता है, तो उसे जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो एक तो क्राइटेरिया आपका ये हो गया। और या तो फिर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे कि इट मीन्स एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और एटलीस्ट 3 सीट्स इन द असेंबली, कि विच एवर इज मोर, जो भी इसमें मोर हो ज़्यादा हो तो उसे मिल जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो 3% जितने भी टोटल नंबर ऑफ सीट जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर उसे 3% का सीट्स भी अगर मिल जाता है उससे, तो उसको दे दिया जाएगा मतलब कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा। और एटलीस्ट 3 सीट्स उसे मतलब कि असेंबली से भी होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है उससे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये 2 क्राइटेरिया आपकी रखी गई है, तो आप लोग इसे याद रखना। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका यहाँ पे कि मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी इंडिया में है अभी, और इसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं, तो वो है आपके इसमें लिस्ट में आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहला है आपका, दैट इज सबसे पुराना है, तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और इसके जो फाउंडेशन किया गया था तो ये 1885 में की गई थी, और करंट लीडर अभी इसके कौन है, तो ये सोनिया गांधी है। फिर उसके बाद देखिए जो दूसरा जो मेजर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, अब इसकी उतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे शॉर्ट में सीपीआई बोला जाता है इनको। तो इनको देखिए ये फाउंडेशन किया गया था इसका सीपीआई का 1925 में, और इसके अभी करंट लीडर है ये सुधाकर रेड्डी है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा है दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मार्क्सिस्ट है। तो ये जो है देखिए टूट के इन्हीं से अलग हुआ था बाद में, ये 1964 में जब इंडिया चाइना का वार हुआ था उसके बाद ये टूट के इन्हीं से अलग हुए थे। तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो इनका देखिए जो करंट लीडर है तो वह सीताराम येचुरी। फिर उसके बाद देखिए जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है अभी करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। तो इसका जो फाउंडेशन किया गया था तो 1980 में,
और इसके अभी करंट लीडर कौन है, तो वो है आपके, अभी देखिए ये बदल गया आपका यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, आप लोग चेंज कर लेना है यहाँ पे आपका, ये अमित शाह नहीं, अब ये गृह मंत्रालय पे अब ये पद अपना संभाल रहे हैं यहाँ पर आपका। और इसके जो करंट में अभी जो है, तो वो आप लोग याद कर लेना है, इसका वो है जेपी नड्डा भी है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, तो ये बीएसपी है, इसका वेरिएशन होता है, इसकी फाउंडेशन किया गया था 1985 में, और इसके करंट लीडर है मायावती। तो ये है आपके मेजर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जो अभी, तो ये अनलिस्ट आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि इंडिया हैज़ डैश सिस्टम, तो इंडिया में जो है कौन सा सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम का हम लोग फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड द सिंबल बाई, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको सिंबल दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये दिया जाता है आपका दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो इनमें से कौन सा जो है सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या फिर मिलिट्री रूल। तो इसमें से देखिए जो सबसे बेस्ट सिस्टम जो होते हैं ना गवर्नमेंट का, तो वो है डेमोक्रेसी, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी के अंदर में लोगों को अधिकार दिया जाता है कि वो जो है कुछ भी चीज़ अपना कर सकता है। जैसे प्रोटेस्ट आप देखते होंगे कि होती है, जैसे सरकार के खिलाफ ही होती है, वो चाहे रूल करती हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उसके खिलाफ में लोग प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। यहाँ पे जो है उनका पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखते होंगे जैसे डिक्टेटरशिप में, तो ये होता है तानाशाही का, यहाँ पे जो लोगों का उतने ज़्यादा अधिकार नहीं रहते हैं, उनके जो गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया तो उनको फॉलो करना ही होता है। और मोनार्की भी आपका सही नहीं होता है, मिलिट्री रूल भी जो है सही नहीं होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन होती है, डेमोक्रेसी। अब भाई हम लोग यहाँ पे इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इज, तो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी है इंडिया में, तो जो बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म में और लेनिनिज्म में, तो वो कौन सी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर डीएमके आपका है, फिर उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो ये बिलीव करता है दैट इज मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में। तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म जो ये एक आइडियोलॉजी है जो सेवरल कम्युनिस्ट जो पार्टी है जो रूल करते हैं, और ये जो है इनका ऑफिशियल आइडियोलॉजी ये रूलिंग पार्टीज का जैसे अभी प्रिवेल करते हैं, तो वो मेजरली आपके जैसे चाइना में आपका हो गया, क्यूबा में हो गया, लाओस में हो गया और वियतनाम में हो गया। तो ये जो है यहाँ पे यूनिटरी या वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक ये फॉलो करते हैं। और साथ साथ में जैसे नेपाल के भी जो पीपल्स जो मल्टी पार्टी यहाँ पे है, तो इन सभी में जो है ये आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का, तो वहाँ पे ये चलती है। तो इंडिया में भी जो ये सेम इसके फॉलो करते हैं, तो वह कौन सा है, तो वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला दिया यहाँ पे कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो प्रिवेल करती है इंडिया में और साथ में जो कहीं भी प्रिवेल करते हैं, तो उसमें से इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड द लिमिटेड चॉइस टू द वोटर। तो देखिए जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है ना, तो इससे फायदा क्या होता है कि लोगों को चॉइस हो जाती है कि हमें किसे वोट करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम से। तो लिमिटेड ये तो होगा नहीं, लिमिटेड चॉइस तो होगा नहीं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइस हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि देयर इज ए चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए चांस तो कॉन्फ्लिक्ट तो होती ही है, लेकिन ये एडवांटेज थोड़ी ना है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कोई एडवांटेज नहीं है इसका। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि प्रोवाइड द चॉइस टू द वोटर, यानी कि वोटर को वो चॉइस दे देता है कि हाँ वो किसे वोट करना चाहते हैं। तो यही जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है मल्टी पार्टी सिस्टम का। हम लोग देखते होंगे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो अगर वो अच्छा काम नहीं करता है, तो हम दूसरे पार्टी को चूज करते हैं और दूसरे पार्टी को ऑप्ट करते हैं हम लोग। तो ये एडवांटेज होता है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो इस तरीके से देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी आप लोग देख लीजिए दिया हुआ है कि मल्टी पार्टी सिस्टम रीजनल पार्टी गेट द रिप्रेजेंटेशन। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है रीजनल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपका यहाँ पे। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे। और देखिए हमने जो है इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर जो है इसे बाय कर सकते हैं।
और देखिए जो क्लास हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है स्पेशल क्लास, जिसमें कि इंग्लिश और जीके का वहाँ पे डिटेल में कवर किया जा रहा है, तो वो जो है आपका ऐप पे कवर किया कराए जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो है आपका कोर्स काफ़ी आगे चल रहा है इंग्लिश का। अभी हम लोग यहाँ पे जो है टाइम नहीं मिल पाता यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप लोग जो है उसे पूरा देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको जो है वहीं पे ऐप पे ही जाना होगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है सब कर सकते हैं, वहीं पे जाके आप लोग कोर्स को भी बाई कर सकते हैं आप लोग। और भी कोई भी डाउट रहता है आपका इसी से रिलेटेड, तो आप लोग जो है कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमाउंट में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।